जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जिस भी बुक से मैंने ले लिए हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ये जो वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसको कंप्लीट करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके कंसेप्ट बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ। तो मुझे आपका थोड़ा सा इतना सा साथ चाहिए कि कम से कम इस जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो भी दोस्त हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। चाहे आप आईए की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हो, या और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो आपके टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है, ये जो आप यूट्यूब चैनल है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो उम्मीद है जो प्रीवियस वीडियोस थे उन सबको आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा। तो आइए बढ़ते हम अब जो नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ज़रूर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, पर मैं क्या करूँगा, इन सब की आपको साथ में हिंदी भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो मैं वैसे भी क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो उसकी हिंदी वैसे ही बताता हूँ, है ना। वोट, क्वेश्चन देखिए 31, वोट OSI लेयर हैंडल्स एरर रिकॉग्निशन रिकवरी and is responsible for repackaging long messages into small packages for transmission। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर एरर रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, रिकॉग्निशन बोल दो या रिकवरी बोल दो, और ऐसी कौन सी लेयर है जहाँ पे जो लंबे मैसेजेस हैं उनको शॉर्ट पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपका है सोर्स, और इस सोर्स के थ्रू आप क्या करना भेज रहे हैं, आपके जो भी डेस्टिनेशन है, और रिसीवर को आप क्या कर रहे हैं, मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका रिसीवर, ये हो गया आपका सोर्स, और ये आ गया रिसीवर। और लेयर कौन कौन सी है आप बता दीजिए मेरे को। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हम जनरली जो लेयर कंसिडर करके चलेंगे वो आपकी TCP IP के लेयर कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि TCP का IP के अंदर आपके एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर भी होती है। ओके, तो समझने के अंदर वो आसान रहती है, इसलिए इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। यहाँ देखिए, एप्लीकेशन लेयर से मान लीजिए आप होस्ट है और आपने कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो मैसेज आप बताइए कहाँ ट्रैवल होके जाएगा, कहाँ जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो ये पूरा का पूरा हायरार्की है। वैसे तो मैंने आपको जो मैसेज आपके कैसे फ्लो होता है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, सूचना सहायक नाम की जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपने एक मैसेज ट्रांसफ़र किया, और मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अगर ग्राफिकली अच्छे से बताना चाहूँ तो उस मैसेज को मान लीजिए कि ये आपके इतना बड़ा मैसेज है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इस मैसेज को टुकड़ों में बांट देता है। यहाँ देखिए एक मैसेज है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे और मैसेज हो जाएगा और यहाँ पे और मैसेज हो जाएगा। इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स बोला जाता है। ओके, तो नेटवर्क की जो भी PDU होगी, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और MTU होगी, सॉरी MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज को डिवाइड कर देगा आपके सेगमेंट के अंदर, ठीक है। हालांकि ये काम नेटवर्क लेयर और अदर लेयर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए मैसेज आया ऊपर से और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यही लिखा हुआ देखिए, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपैकेजिंग लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स। तो ये क्या कर रहा है, जो लंबे पैकेज है उनको स्मॉल पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, एरर रिकॉग्निशन और रिकवरी टेक्निक कौन यूज़ करता है। तो आप बताइए मेरे को कौन सा यूज़ करता है एरर रिकवरी। तो देखिए, आपको एक पता है, एक तो कौन करता है आपका एरर कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर, और दूसरा कौन करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो डेटा लिंक लेयर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। और भी ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉन्ग मैसेजेस को स्मॉल पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक समझने वाली बात ये देखिए, जब कभी भी एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद मैसेज गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस मैसेज को ट्रैवल करते हुए यहाँ पे देखिए सोर्स से होते हुए कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट नोड। तो ये क्या है, आपके नोड है, नोड 1, नोड 2, ठीक है, होप कह सकते हो, नोड कह सकते हो। ये क्या है, बीच के अंदर जो भी आपके राउटर आएंगे उसको आप नोड बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपके क्या जाएगा, नेक्स्ट नोड के ऊपर। यहाँ से आपका मैसेज ट्रैवल करते करते कहाँ जाएगा,
जो भी रिसीवर है उसकी कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर तक जाएगा। बाई चांस अगर मान लीजिए किसी कारण से ये जो मैसेज कहाँ सेंड हुआ, आपके रिसीवर के पास, है ना। अगर वो मैसेज मान लीजिए रास्ते के अंदर किसी कारण से मैसेज आपका क्या हो गया, करप्ट हो गया, या क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है, ये मैसेज जब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर को मिला तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, इस मैसेज के रिस्पॉन्स के अंदर क्या जारी किया, एक एक्नॉलेजमेंट जारी किया। पर एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, टाइम पर जो आपके सेंडर है उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक नहीं पहुंचा। इस केस के अंदर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज को इंश्योर करे। यहाँ पे देखिए मैसेज जहाँ रिसीवर के पास पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँचा, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जहाँ सेंडर के पास पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँचा। तो अगर मैसेज नहीं पहुँचा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसके रेस्पॉन्स में क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके रेस्पॉन्स में फिर से एक मैसेज क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। किसे करेगी, रिसीवर को। ये ध्यान रखना आप, क्या करेगी, रिसीवर को इसके रेस्पॉन्स में एक और मैसेज ट्रांसफ़र करेगी। जैसे ये मैसेज मिल जाएगा तो इसके रेस्पॉन्स में ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर की एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगी। क्या भेजी, एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ से इस तरीके से आपका एक्नॉलेजमेंट ट्रैवल करेगा और फाइनली वो एक्नॉलेजमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुँच जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर को कि जो मैसेज मैंने रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजा था वो उसको मिल चुका है। देखिए कितना शानदार तरीके से ये पूरी पूरी टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो फील लेने की कोशिश कीजिए, है ना, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा तरीका ये है कि जितना डेप्थ में हो सको मैं आपको पढ़ा दूँ, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके और दूसरे क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। What layer of the OSI model is responsible for पैकेजिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा ऑन फिजिकल मीडिया। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी OSI की मॉडल की लेयर है जिसका काम है डेटा को पैकेज करना और डेटा को ट्रांसमिट करना, कहाँ पे, फिजिकल मीडिया के ऊपर। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जैसे मान लीजिए आपका सोर्स है और या रिसीवर के पास यहाँ पे आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि डेटा कहाँ ट्रांसफ़र करा है, इस मीडिया के ऊपर। कहाँ करा है, ये फिजिकल मीडिया। ये क्या है आपका, फिजिकल मीडिया। फिजिकल मीडिया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कोई आपका चैनल हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, या क्या है, मतलब ये इथरनेट केबल हो सकती है। यहाँ पे डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने अगर देखा हो तो देखिए मैंने आपको लेयर बताई थी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो अपर लेयर से जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो क्या लाएगा, लोअर लेयर तक आता जाएगा, और फाइनली डेटा ट्रांसफ़र होकर कहाँ आएगा, आपके फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर क्या करेगी, जो भी डेटा है उसको आपके स्ट्रीम ऑफ 1 और 0 में कन्वर्ट करेगी। 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1, और ये कहाँ कर देगी, इन डेटा बिट को कहाँ पुट कर देगी, आपके चैनल के ऊपर पुट कर देगी। फिर यहाँ से डेटा ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएगा, आपके रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर फिर उस जो बिट ऑफ स्ट्रीम है उसको कहाँ पुश करेगा, फिर यहाँ पे फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर कहाँ पुश करेगा, उसको डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर कहाँ पुश करेगा, नेटवर्क लेयर। और इस तरीके से जो अपर लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर तक डेटा जाता है। यहाँ देखिए डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से ट्रैवल हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फाइनली इस तरीके से ट्रैवल होते फिजिकल लेयर के पास पहुंचा। फिजिकल लेयर ने डेटा आपके मीडियम के ऊपर पुट ऑन किया, ठीक है, रखा, और यहाँ से डेटा ट्रैवल होते वापस कहाँ चला गया, आपके एप्लीकेशन लेयर के पास। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो पूछा क्या है कि भाई डेटा फिजिकल मीडिया के ऊपर कौन रखेगा, आपके फिजिकल लेयर रखेगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ें तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपके। What layer of the OSI model would be concerned with network application such as telnet and FTP। ये बोल रहा है कि भाई जो आपका टेलनेट है प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है। तो देखिए हर एक जो लेयर है आपको उनके प्रोटोकॉल पता होने चाहिए। नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, देखिए IP, और कौन सा करता है आपका ARP, ICMP, IGMP, BGP, RIP, OSPF। तो देखिए जैसे जैसे आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर अगर हम बात करें डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर के बाद देखिए PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसके अलावा आपके दो पार्ट के अंदर होती है, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपके जो वर्क करते हैं वो देखिए आपके अलोहा वर्क करता है, और CSMA CA वर्क करता है, ओके। और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, HTTP वर्क करता है आपके,
FTP करता है आपके, टेलनेट करता है आपके, DHCP वर्क करता है आपके, RARP वर्क करता है आपके, ओके। और इसके अलावा कौन से वर्क करता है आपके, BOOTP वर्क करता है आपके, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो भी आपके वर्क करते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि किस लेयर के ऊपर आपके कौन से प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा रखी है, प्रोटोकॉल वाइज आप याद कीजिए, नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, मेरे साथ आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। डेफिनेटली जो क्वेश्चन है जिस बुक से मैं ले रहा हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर आप इनको करोगे तो आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर के क्या फंक्शंस है आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट डेटा। आप बताइए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम किसका है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का है क्या। डेटा ट्रांसलेशन का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर का है क्या। एरर चेकिंग, डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन, यहाँ देखोगे तो भाई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर का नहीं है, ठीक है। तो कौन करेगा ये आपके सेशन लेयर। डेटा ट्रांसलेशन का काम किसका, आपका प्रेजेंटेशन लेयर। ध्यान रखना इस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन लेयर भी। एरर चेकिंग किसका काम है, आपका डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा एन्क्रिप्शन ये किसका काम है, आपका डेटा एन्क्रिप्शन का किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा कंप्रेशन का किसका काम है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए आपको सभी लेयर्स के फंक्शंस याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आपका आराम से आंसर लगा दो 2, 4 और 5। यहाँ पे देखिए 2, 4, 5, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हर एक लेयर के आपको फंक्शन पता होने चाहिए। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन करते रहिए और आपके नोट्स देखते रहिए तो आपको याद हो जाएंगे। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP कोरस्पॉन्ड्स टू विच लेयर। अभी मैंने बताया था कि FTP आपके कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन और नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा आंसर, एप्लीकेशन लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36। मैच द फॉलोइंग लेयर एंड प्रोटोकॉल, आपको इसके साथ मैच करना है। एप्लीकेशन, इथरनेट, प्रेजेंटेशन, UDP, ट्रांसपोर्ट, SMP और डाटा लिंक टेलनेट। तो हम मैच करने की कोशिश करते, देखिए यहाँ पे इथरनेट एक तो समझ में आ गया कि ये जो आपका है डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। UDP समझ में आ गया कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, और टेलनेट पता चल गया मेरे को कहाँ वर्क करता है, आपके एप्लीकेशन लेयर। और SMTP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी आपके कहाँ वर्क करता है, आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखिए ए का आंसर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 दोनों ए का आंसर हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का 2 है और डाटा लिंक लेयर का 1, 2, 1। तो 2, 1 ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता है ना, 2, 1 चाहिए यहाँ पे है 2, 1, 2, 1। अब आंसर बचा हमारा या तो ए होगा या सी होगा। पर यहाँ पे आप देखिए SNMP को अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको कहाँ बता रखा है, टेलनेट तो श्योर है कि ए का आंसर आपका 4th होगा। उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आपका ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे बी का आंसर 3rd नहीं होगा, बी का आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, आपका 4th होगा, ध्यान रखना। क्योंकि सॉरी बी का आंसर 4th नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ आपके एप्लीकेशन लेयर SNMP के ऊपर वर्क करती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए का आंसर आपका 4th होगा, 3rd भी होगा। मैं बोल रहा हूँ ए का आंसर आपका यहाँ पे 3rd भी होगा और 4th भी होगा, ठीक है। और सी का आपका मैच रहेगा 2 और डी का आपका मैच रहेगा 1। प्रेजेंटेशन लेयर किसी से भी मैप नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर जो रहने वाला आपका ए रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपके सही है। TCP/IP डजेंट हैव सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि भी TCP/IP के अंदर दोनों नहीं होते हैं। TCP/IP के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और क्या हो गया आपके एप्लीकेशन लेयर होती है। ये 5 लेयर होती है, जहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी इनबिल्ट आपके क्या होती है, एक तो होती है आपकी सेशन लेयर और दूसरी होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है डेफिनेटली आपका क्या है, ट्रू दिया हुआ है।
OSI सपोर्ट इंटर नेटवर्किंग, OSI इंटर नेटवर्किंग सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। OSI लेयर आपकी इंटर नेटवर्किंग सपोर्ट करती है। भाई इंटर नेटवर्किंग सपोर्ट करेगी तभी तो आप जैसे इस नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हो और यहाँ पे दूसरे नेटवर्क के अंदर क्या कर रहे हो आप, आपका मैसेज भेजना चाह रहे हो। तो अगर इंटरनेट सपोर्ट नहीं करेगी तो आप इस मैसेज को यहाँ पे दूसरे नेटवर्क के अंदर कैसे फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली OSI हो या TCP/IP सभी इंटर नेटवर्किंग तो सपोर्ट करेगी करेगी। तो ये भी हो गया ट्रू। तो ओनली S1 आंसर, ओनली S2, बोथ S1 एंड S2 नन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका C, इसका करेक्ट आंसर होगा। S1 और S2 दोनों आपके सही है आंसर, ध्यान रखना। बुक के अंदर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि नन ऑफ दिस आंसर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ए दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट आंसर ही आपका सही है, ऐसा नहीं है। आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर सही है। तो बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़ी बाय मिस्टेक शायद गलत भी है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो आपके सही है। चलिए देखिए यहाँ पे S1 देखिए क्या दिया हुआ है, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेजेस बिटवीन होस्ट दैट मे और मे नॉट बी ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो मैंने आपको जो ये सीरीज़ चालू हुई थी उससे पहले एक क्वेश्चन करवा दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे देखिए आपके ये 2 होस्ट है अलग अलग नेटवर्क के अंदर, ये सेम नेटवर्क में भी होते हैं, अलग अलग में भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ये कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था कि होप टू होप या नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है, आपका डेटा लिंक लेयर। किसका काम है, डेटा लिंक लेयर। पर अगर मैं यहीं पे बात करूँ होस्ट टू होस्ट, मतलब ये होस्ट से इस होस्ट का, ये काम किसका, आपका नेटवर्क लेयर। और यहाँ पे मैंने आपको बोला अगर अंदर पोर्ट चल रहे हैं या प्रोसेस चल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो आपको क्या दिया है, होस्ट डेट में और मे नॉट बी डिफरेंट, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये काम आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का है, जी नहीं, ये जो काम है मेरी है नेटवर्क लेयर का। तो ये दिया हुआ है आपके फॉल्स। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेजेस बिटवीन प्रोसेसेस। अब बात बताइए, प्रोसेस के बीच में मैसेज का डिलीवरी करने का काम किसका है, आपका क्या नेटवर्क लेयर का है, नहीं, ये है आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये भी हो गया आपका फॉल्स। इसका मतलब ओनली S1 सही है, नहीं, ओनली S2 सही है, नहीं, बोथ S1 एंड S2 सही है, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, दोनों में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। ओके, तो देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका एक बिल्कुल डिटेल विवरण के थ्रू है, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस के भी देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा, और जैसा आप सभी का रेस्पॉन्स मिल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका कंटेंट डेफिनेटली अच्छा है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि देखिए आपके साथ उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ओके, और नॉलेज बांटने से बढ़ता है, अगर आप बांटोगे तो सरस्वती माता आपके सर में विराजमान होगी और आपको अच्छे नंबर से पास कराएगी, ठीक है। तो वीडियो शेयर करना है ना। देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस वर्क इन द डेटा लिंक लेयर, इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस और डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करती है। क्या ब्रिज डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है, यस। हब करता है, नो। राउटर करता है डेटा, नो। इसको नो इसलिए क्योंकि नेटवर्क लेयर तक काम करता है। ओके, स्विच करता है, यस। तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पर तो वर्क करता है पर नेटवर्क लेयर तक भी काम करता है। जी हाँ, ध्यान रखना, राउटर आपके फिजिकल लेयर के ऊपर भी वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पर भी वर्क करता है। ध्यान रखना, पर जब भी पूछा जाए आपको स्पेसिफिक लेयर के बारे में तो आपको हमेशा क्या लेनी है, टॉप की जो लेयर है उसको ही आपको ध्यान में रखना है। आपकी टॉप की लेयर कौन सी, नेटवर्क लेयर। इसका मतलब राउटर आपका कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर। पर ध्यान रखना प्रैक्टिकली वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तीनों लेयर के ऊपर वर्क करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ डेटा यूनिट्स इन ईच लेयर, विच चॉइसेस इज नॉट करेक्ट। देखिए आपको क्या पूछा गया है, डेटा यूनिट्स के बारे में पूछा गया है कि भाई लेयर के अंदर जो डेटा यूनिट्स आपकी ट्रांसफ़र होती है उनका नाम क्या क्या है। तो इसको जनरली टेक्निकल टर्म के अंदर बोला जाता है PDU। क्या बोला जाता है, PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट,
ठीक है। तो बात करें क्या डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेम के रूप में डेटा ट्रांसफ़र होता है यस ट्रू। नेटवर्क के अंदर पैकेट के रूप में होता है, हाँ होता है ट्रू। यहाँ पे ध्यान रखना, पैकेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डेटाग्राम भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सेगमेंट के रूप में होता है, हाँ। नेटवर्क के अंदर फ्रेम के रूप में होता है, नहीं होता है। अभी हमने देखा पैकेट के रूप में होता है। ये हो गया इसका गलत आंसर। तो आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो चुका है। पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट मैच। ओके, तो डेफिनेटली देखिए जो हम वीडियो सीरीज जो लेके आ रहे हैं या एमसीक्यूज़ की, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि थ्रू आउट द एग्ज़ाम ये आपकी वीडियो सीरीज़ चलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा थ्योरिकल टॉपिक जैसा आपको मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा बीच बीच में। ओके, और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम कुछ और अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेरे साथ आप बने रहिए, यहाँ पे आपको रेगुलर यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।